ओम शांति पाल भाई। ओम शांति चेतन भाई। आज हम प्यारे बाप दादा की 28 अगस्त 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। जिसमें प्यारे बाबा ने योग, अभी कुछ दिनों से योग और योग बल, उससे क्या क्या प्राप्तियां हैं। बाबा ने कल परसों तो कहा था कि भाई सबसे बड़ा और पहला सब्जेक्ट है याद का, जिसमें ही मेहनत है। और लेकिन कहा जाता है सहज योग। बाबा का फोकस रहता है कि हमारी कर्मातीत अवस्था हो, एक बाप की याद अंत में बनी रहे। उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से देह और देह के संबंध पदार्थ से हमारी बुद्धि हटती जाए, इस पुरानी दुनिया से हमारी बुद्धि हटती जाए। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को वैराग्य दिलाते हैं और सतयुगी दुनिया, परम धाम और शिव बाबा में हमारी बुद्धि का लिंक जुटा रहे। तो बाबा हम बच्चों को उसके लिए अनेक विधियां बताते रहते हैं। आज भी बाबा ने योग बल से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है, माया से बच जाते हैं, योग बल से विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा लाइट बन जाती है, लाइट हाउस बन जाती है, आत्मा में चमक आ जाती है। अनेक प्रकार से बाबा भिन्न भिन्न, और रोज की मुरली में कितनी नवीनता लगती है कि बाबा हम बच्चों को कैसे हर प्रकार से श्रृंगारते हैं। तो आज की मुरली विशेष योग बल और योग बल से फायदे विस्तार से आप बताएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने खास, जैसे आपने बताया, याद का सब्जेक्ट के ऊपर आज जोर दिया है बाबा ने, शुरू से लेकर आखिरी तक। तो बाबा ने आज कहा है जितना याद में रहेंगे। आज सुबेरे मुरली में गीत भी बज रहा था, कल की मुरली में बजा था, मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है वह आत्मा जगमगाती है। गीत भी कल बजा था मुरली के पहले, कल वाली मुरली में। तो इसी बाबा ने आज कहा है तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आती जाएगी, अर्थात चमक बढ़ती जाएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। ज्ञान अर्थात जैसे जैसे समझ बढ़ता जाता है, समझ बढ़ता जाएगा तो योगी आत्मा बनता जाएगा, फिर आत्मा में पावर आती जाएगी, अर्थात चमक बढ़ती जाएगी, रोशनी बढ़ती जाएगी आत्मा की। बाबा आज बोलता है पक्के योगी की निशानी क्या है। माया किन बच्चों को तंग नहीं कर सकती, आज बाबा ने बोला जो पक्के योगी है, जिन्हें योग बल से सर्व कर्म इंद्रियों को शीतल बनाया है, जो योग में रहने की मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी है फर्स्ट, बाबा बोलता है। बाबा ने आज सन्यासियों का उदाहरण बताया। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में जाते तब है जब आयु बड़ी हो जाती है, छोटी आयु में वानप्रस्थ ले न सके। कुंभ के मेले में बाबा ने आज बताया छोटे छोटे नागे लोग आते हैं, नागा साधु दवाई खिलाते हैं जिससे कर्म इंद्रियां ठंडी पड़ जाती है। तुम्हारा तो योग बल से है कर्म इंद्रियों को वश में करना है। योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी हो जाएगी। वही कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करते हैं, यहाँ तो वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्म इंद्रियां वश तब होंगी जब तुम योग में पक्के होंगे, कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी। मुख्य है योग की बात, इसमें बड़ी मेहनत है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने क्या कहा, लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। बाबा हमको स्वर्ग धाम के लायक बना रहे हैं, माया तुमको न लायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग व जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं है। तो बाप बैठ लायक बनाते हैं, उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। गाते भी हैं हम पतित बन पड़े हैं
आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र, गायन भी है अमृत छोड़ विष काहे को खाए, बाबा बोलता है। उसका नाम भी विष है, किसका? काम विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। बाप कितना बार आए हैं, तुम बच्चों को आकर मिलते हैं, तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाते हैं। आत्मा पवित्र होती है तो आत्मा की आयु भी बड़ी हो जाती है। जब लायक बन जाते हैं तो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। आज बाबा ने कहा है, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती, बाबा बोलता है। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। फिर जागती है तो कहा जाता है पारसमणि है, जैसे कि पारसमणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है, बाबा बोलता है। अब तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, यह सारा ज्ञान था वह फिर धीरे धीरे निकल गया। निकलते निकलते आखिरी में कुछ नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान, तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जा रहे हो, बाबा बोलता है। बाबा बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं तब सुजाग होते हो, जब ज्ञान देते हैं तब सुजाग होते हो, बाबा बोलता है। घर घर में सोझरा हो जाता है। अभी कलयुग में घर घर में सोझरा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो लाइट आ जाएगी, फिर ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसकी ग्लानि नहीं करते, बाबा इतना समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन कहते हैं लास्ट में मैं किसी की गिलानी नहीं कर रहा हूँ, ये ड्रामा का राज समझा रहा हूं। सत्यता बाबा बताते हैं। फिर बाबा ने आज सच्ची दिवाली के बारे में बताया। तुम्हें ज्ञान मिला है, ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाबा ने कहा बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है, इनको ही सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डाल ज्योति जगाते थे, दीपक की ज्योति, वह तो रस्म चलती रहती है, उनसे कोई दीपावली नहीं होती है। और मनुष्य के ख्याल में अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। तो बाबा आकर के ज्ञान दे करके अज्ञान अंधकारे से दूर करते हैं, सबकी सद्गति करते हैं। अर्थात अज्ञान में है तब तो सद्गति कर रहे हैं बाबा। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए, भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु बुद्धि डल होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है, समझते हैं। एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोच रहा होगा, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान वधेर विनाश। इसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य, किसके लिए कहते हैं, बाबा बोलता है पता ही नहीं है कब आया कैसे आया, जानते ही नहीं। फिर बाबा ने आज कहा है 5000 वर्ष पहले जब आप सतयुग में थे, हेल्थ वेल्थ थी, पवित्रता थी, बेहद का बाप का वर्षा 1 सेकंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे, बाबा बोलता है समझने के लिए। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होता, पूरा भी हुआ फिर शुरू भी होता है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई चाहिए इसके लिए। बाबा कहता है तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी, बाबा ने कहा। नया तो कोई समझ ना सके, तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, अर्थात अभी हम अपने चक्र को जान गए, स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। अभी तुम समझ रहे हो बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। बाबा ने आज कर्म अकर्म विकर्म की गुई गति बाबा ने समझाई। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां अर्थात सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्योंकि वहां रावण राज्य ही नहीं है, विकार होता ही नहीं। वहां है ही योग बल, योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं, कर्म इंद्रियां शीतल होती है, आत्मा में लाइट आ जाती है, आत्मा चमकीली बन जाती है। इतनी बातें आज बाबा ने बताई है। तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए ना। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। वह है निर्विकारी दुनिया, यह है विकारी दुनिया। बाप ही आकर वेश्यालय को शिवालय बनाता है। सतयुग है शिवालय, शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं, और माया तुमको न लायक बना देती है, अर्थात स्वर्ग से उतार देती है। आज बाबा ने खास सार के लिए बोला है, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है।
ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। फ्री मत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। आज का वरदान बहुत अच्छा बताया बाबा ने। पॉइंट स्वरूप में स्थित हो मन बुद्धि को निगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाली विशेष आत्मा भाव। बाबा ने उदाहरण दिया है, जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाता, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में निगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। तो हमें पॉजिटिव, इसलिए विशेष सेफ्टी का साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट रूप में स्थित होना। पॉइंट अर्थात बीज रूप। मैं आत्मा बिंदी, मेरा बाबा बिंदी, जो हो गया वो बिंदी। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना अर्थात विशेष आत्मा बनना। ये विशेषता है बहुत बड़ी। बिंदु बन जाना ही सबसे बड़ी विशेषता है। विशेष आत्माओं की यही विशेषता है मुख्य। शरीर को, भान को भूल करके बिंदु बन जाना ही सबसे बड़ी विशेषता है। आज का स्लोगन में बाबा ने कहा, आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हजूर करता है। कितनी बड़ी बात है। आज्ञाकारी बच्चों को फिर दिल की दुआएं प्राप्त होती है और दुआएं दिल को संतुष्टता प्रदान करती है। तो जो आज्ञाकारी होकर के संकल्प में भी, बोल में भी, कर्म में जी हजूर करता है, आज्ञाकारी बन जाता है। और आज्ञाकारी बच्चों को बड़ों की आशीर्वाद मिलती है, सबका सम्मान मिलता है, सब प्राप्तियां हो जाती हैं। ठीक है चेतन भाई, ओम शांति। ओम शांति।